ओ बहनों, आज हम सुनेंगे जूतियां व्रत की कथा। यह व्रत खास संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जो भी माता श्रद्धापूर्वक यह व्रत करती हैं, उनकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जूतियां व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसकी शुरुआत उस समय हुई जब महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मार दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे पुनः जीवित किया और उसका नाम रखा गया जीवित पुत्रिका। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा की जाती है और श्रद्धा से कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। तो चलिए माताओं और बहनों, हम सब मिलकर इस जूतियां व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में जब महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हुआ था, पांडवों की पत्नी रानी द्रौपदी शोक के सागर में डूबी हुई थीं। युद्ध की विजय के बाद भी उनकी प्रसन्नता काफूर हो चुकी थी, क्योंकि अश्वत्थामा के क्रोध में उनके 5 पुत्र उपपांडव रात्रि में सोते समय निर्ममतापूर्वक मारे गए थे। अपने बच्चों की अकाल मृत्यु ने द्रौपदी को तोड़कर रख दिया था। वह दिन रात रोती रहती और सोचती कि संसार में ऐसा कौन सा उपाय है जिससे किसी मां को अपने जीते जी संतान की मृत्यु का दुख न सहना पड़े। एक दिन दुखी द्रौपदी अपने आश्रयदाता और राजकुल के गुरु आर्षि धौम्य के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में गहरा दर्द। धौम्य आर्षि ने करुणा भरी दृष्टि से द्रौपदी की ओर देखा और पूछा, हे पंचाल राजकुमारी, तुम्हारे मन में इतना संताप क्यों है? युद्ध तो समाप्त हो चुका, अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। फिर किस विषाद ने तुम्हें घेर रखा है? द्रौपदी ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, इस हृदय विदारक युद्ध ने मुझसे मेरे फूल जैसे बेटे छीन लिए। मैंने मां होकर अपनी आंखों के सामने अपनी संतानों को मरते देखा है। कोई भी माता के लिए यह पीड़ा असहनीय है। मैं सोचती हूं, कलयुग में क्या सभी माताओं को ऐसे ही संताप सहने पड़ेंगे? क्या कोई उपाय है कि माओं की गोद सूनी न हो, उनके बच्चे जीवित और दीर्घायु रहें? कृपया कोई व्रत या उपाय बताएं जिससे बच्चों की अकाल मृत्यु टल सके। धौम्य आर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, देवी द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न हर माता की व्यथा है। वास्तव में एक उपाय है, एक पवित्र व्रत जिसकी महिमा स्वयं शास्त्रों में वर्णित है। पुराने समय की एक कथा है जिसे सुनने से और पालन करने से संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें सत्य युग की एक दिव्य कथा सुनाता हूं। धौम्य थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद कर मानो स्मृतियों में डूब गए, फिर बोलना शुरू किया। सत्य युग के समय की बात है। उस युग में एक अत्यंत धर्मपरायण और परोपकारी राजा थे, जिनका नाम था जीमूतवाहन। जीमूतवाहन बड़े दयालु और त्यागी स्वभाव के थे। राज सुख होते हुए भी उनका मन भौतिक ऐश्वर्य में नहीं रमता था। उनके पिता शालिवाहन एक प्रतापी सूर्यवंशी राजा थे। जब शालिवाहन वृद्ध हुए तो उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्र जीमूतवाहन को सौंप दिया। लेकिन जीमूतवाहन राजपाट संभालने के बाद भी सांसारिक मोहमाया से दूर ही रहते थे। कुछ समय पश्चात उनके मन ने राजा के कर्तव्यों से विरक्ति महसूस की। उन्होंने अपने छोटे भाइयों को राजकाज की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं अपने माता पिता की सेवा करने वन में चले गए। वन में रहते हुए उनका विवाह मलयवती नामक एक सुंदर और गुणवान राजकन्या से हुआ। विवाह के उपरांत भी जीमूतवाहन वन में ही अपनी पत्नी और माता पिता के साथ तपस्वी जीवन बिताते थे। एक रात अर्धरात्रि का समय था। घना जंगल निशा की शांत चादर ओढ़े हुए था। मलयवती गहरी नींद में सो रही थी, पर राजा जीमूतवाहन को आज नींद नहीं आ रही थी। वे विचारों में डूबे हुए बाहर टहल रहे थे। तभी सन्नाटे को भंग करती हुई एक करुण विलाप की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। किसी स्त्री के रोने की आवाज वृक्षों के पार से आ रही थी। राजा चौकन्ने हो गए। जीमूतवाहन उस आवाज की दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि चंद्रमा की मंद प्रकाश में एक वृद्ध स्त्री बैठी बिलख रही है। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और वह आसमान की ओर देख देख कर रो रही थी, मानो देवताओं से अपने दुख का कारण पूछ रही हो। राजा तुरंत उसके पास पहुंचे और कोमल स्वर में पूछा, माता, तुम इस निर्जन वन में आधी रात को इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हो?
तुम्हारे हृदय में ऐसा कौन सा दुख भरा है जिसने तुम्हें इस समय रुला दिया है? मैं राजा जीमूतवाहन हूं। क्या तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूं? वृद्धा ने आंसू पोंछते हुए जीमूतवाहन की ओर देखा। एक पल को वह चुप रही, फिर दुख भरी आवाज में बोली, बेटा, मैं नागवंश की स्त्री हूं। मेरा नाम सांध्यावली है। मैं एक अभागी माता हूं जिसकी गोद आज उजड़ने वाली है। ये कहते कहते वृद्धा फिर सिसकियां लेने लगी। जीमूतवाहन ने आश्चर्य से पूछा, माता, ऐसा क्या हुआ? आपकी गोद क्यों उजड़ने वाली है? कृपया विस्तार से बताइए। सांध्यावली ने रुंधे गले से कहा, हमारे नागवंश पर एक भारी विपत्ति आई हुई है। पक्षीराज गरुड़ के साथ हुई एक संधि के कारण हमें प्रतिदिन एक नाग को उन्हें भक्षण के लिए अर्पित करना होता है। इस भीषण प्रतिज्ञा के चलते हर दिन एक नाग जीवन बलि चढ़ता है। मैं भी नागकुल से हूं। मेरा एक ही बेटा है, शंखचूड़। दुर्भाग्यवश आज के दिन उसे ही गरुड़ को निवाला बनने के लिए चुना गया है। सूर्योदय के पूर्व उसे पहाड़ की चोटी पर स्थित बलि वेदी पर लाल कपड़े में लपेट कर रखना होगा, जहां भोर होते ही पक्षीराज गरुड़ आकर उसे उठा ले जाएंगे। इतना कहते कहते सांध्यावली फफक फफक कर रोने लगी। हाय, मेरे जीवित रहते मेरा इकलौता पुत्र मारा जाएगा। भगवान भी मेरे सामने मेरे बच्चे को छीन रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी मां के लिए और क्या होगा? वृद्ध नागमाता की करुण गाथा सुन राजा जीमूतवाहन का हृदय दया से भर गया। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सांध्यावली के कांपते कंधे पर हाथ रखा और धीरज बंधाते हुए बोले, माता, धैर्य रखो। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि आज मैं तुम्हारे पुत्र शंखचूड़ के प्राण की रक्षा अपने प्राण देकर भी करूंगा। राजा के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर सांध्यावली स्तब्ध रह गई। वह कुछ बोल न सकी, पर आशा भरी निगाहों से राजा को निहारने लगी। उसी समय पास ही वृक्षों के पीछे से एक सुकुमार युवक बाहर आया। यह और कोई नहीं, शंखचूड़ ही था, जो छिपकर राजा और अपनी मां की सारी बातें सुन रहा था। वह आगे बढ़कर व्याकुल स्वर में बोला, नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं अपनी मृत्यु के लिए तैयार हूं। आप मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में मत डालिए। आप जैसे महान राजा के जीवन की कीमत मेरे जैसे नाग बालक से कहीं बढ़कर है। कृपया अपना संकल्प वापस लें। मैं भाग्य का लेखा मानकर अपना बलिदान देने को तैयार हूं। जीमूतवाहन ने प्यार से उस नवयुवक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे जैसे गुणी पुत्र की रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम युवा हो, तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है। तुम्हारी माता तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकेगी। मेरी नजर में एक राजा का धर्म अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करना है। यदि मेरी जान देकर भी तुम्हारी जान बच सके तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तुम मुझे अपने बड़े भाई या पिता समान समझकर मेरी बात मान लो। शंखचूड़ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से वह लाल वस्त्र उठाया जो उसकी बलि के लिए रखा गया था। वह बोला, राजन, आप सचमुच देवतुल्य हैं। यदि आपका आदेश है तो मैं पीछे हट जाता हूं। मेरे हृदय पर आपके इस उपकार की छाप सदा रहेगी। राजा जीमूतवाहन ने सांध्यावली और शंखचूड़ को गले लगाकर ढाढ़स बंधाया। फिर उन्होंने वह लाल कपड़ा अपने शरीर पर लपेट लिया जिसे पहनकर शंखचूड़ को बलि के लिए जाना था। जीमूतवाहन ने सांध्यावली से कहा, माता, अब आप अपने घर लौट जाएं और विश्वास रखें। जब तक मैं वापस न लौटूं, कृपा करके यहां मत आना। ईश्वर ने चाहा तो सब कुशल होगा। वृद्ध नागमाता ने रोते हुए राजा के चरण पकड़ लिए और कहा, हे महात्मा, आपका यह उपकार नागवंश कभी नहीं भूलेगा। भगवान आपको दीर्घायु करें। जीमूतवाहन ने उन्हें उठाकर गले लगाया और आश्वासन दिया कि सब ठीक होगा। इसके बाद जीमूतवाहन ने स्वयं को लाल वस्त्र से ढंक लिया और पहाड़ी पर स्थित बलिवेदी पर शांतचित्त लेट गए। उस रात आकाश तारों से भरा था। ठंडी हवा चल रही थी। राजा जीमूतवाहन ने मन ही मन प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरे प्राणों की आहुति से यदि निर्दोष नागबालकों की जान बचती है तो मुझे यह बलिदान सफल लगेगा। मेरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति देना। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और भोर होने की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे रात बीतने लगी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलने को थी।
तभी आकाश में विशाल पंखों की ध्वनि गूंज उठी। पक्षीराज गरुड़ अपने भव्य रूप में आकाश से उतर रहे थे। उनके पंखों के फड़फड़ाने से हवा तेज हो चली। देखते ही देखते गरुड़ उस बलिवेदी के पास आ पहुंचे जहां लाल कपड़े में लिपटा हुआ शिकार पड़ा था। गरुड़ को भूख जोरों की लगी थी। उन्होंने बिना देर किए अपने ताकतवर पंजों से उस लाल वस्त्र में लिपटे शरीर को जकड़ लिया और ऊंचे आकाश में उड़ चले। राजा जीमूत वाहन दृढ़ मन से गरुड़ के पंजों की पकड़ सहते हुए शांत रहे। उन्होंने न तो कोई चीख पुकार की, न ही कोई प्रतिरोध। गरुड़ चमत्कृत थे कि आज का शिकार न रो रहा था, न गिड़गिड़ा रहा था, न ही छटपटा रहा था। वे सोचने लगे, आखिर बात क्या है? हर बार नागबालक मेरी पकड़ में आते ही रोने लगते हैं, प्राणों की भीख मांगते हैं। पर यह प्राणी तो चुपचाप सहन कर रहा है, जैसे इसे मृत्यु का भय ही नहीं। गरुड़ उड़ते उड़ते पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और अपनी पैनी चोंच से जीमूत वाहन के शरीर को नोचने लगे। उन्होंने राजा के शरीर का एक हिस्सा क्षण भर में काटकर निगल लिया। तीव्र पीड़ा के बावजूद राजा जीमूत वाहन ने उफ तक न की। वे स्थिर चित्त रहे और अपने को भाग्य के अधीन छोड़ दिया। गरुड़ अब और हैरान हुए। उन्होंने अपने तीखे नेत्रों से उस व्यक्ति को गौर से देखा और सोचा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इसकी सहनशीलता गजब की है। आखिर यह है कौन? उत्सुकतावश गरुड़ ने अपने पंजों की पकड़ जरा ढीली की और बोले, हे विचित्र मनुष्य, तुम कौन हो? न तुम रोते हो, न बचने का प्रयत्न करते हो। मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो मृत्यु के सामने भी इतना निर्भय हो। क्या तुम्हें अपने प्राणों की बिल्कुल चिंता नहीं? सच सच अपना परिचय दो। राजा जीमूत वाहन ने दर्द से कंपाते हुए भी विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे पक्षीराज गरुड़, मैं एक मानव हूं। आपने पूछा है तो सुनिए। मैं महाराज शालीवाहन का पुत्र जीमूत वाहन हूं, सूर्यवंश में उत्पन्न एक क्षत्रिय। कुछ काल पहले तक मैं अपने राज्य का राजा था, पर अब अपने माता पिता के साथ तपस्वी जीवन जी रहा हूं। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, राजा होकर भी तुमने खुद को बलि के लिए प्रस्तुत कर दिया, वह भी नागवंश के एक अपरिचित बालक के लिए? आखिर किस लिए? यह कहकर गरुड़ पहाड़ी की शिला पर उतर आए, लेकिन उन्होंने अब भी राजा को पूरी तरह छोड़ा नहीं था। जीमूतवाहन ने संयमपूर्वक कहा, हे पक्षीराज, एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। वह नागबालक भी मेरी दृष्टि में निर्दोष प्रजा जैसा ही है। उसकी मां के विलाप ने मेरा हृदय चीर दिया। मैं उसका दुख सहन नहीं कर सका, इसलिए अपनी इच्छा से उसकी जगह लेने आ गया। यदि एक जीव के बदले मेरे प्राण देने से उस दुखी माता की गोद भरी रह सकती है, तो इससे बड़ा धर्म कार्य क्या होगा? आप अपना कर्तव्य निभाएं, मैं तैयार हूं। मेरे प्राण जाएंगे तो कोई बात नहीं, पर एक मां का इकलौता पुत्र बच जाएगा। मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद की बात नहीं हो सकती। गरुड़ राजा की निस्वार्थ भावना सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने ऐसी धर्मपरायण और साहसी वृत्ति पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत जीमूतवाहन को अपने पंजों से मुक्त कर दिया और आदरपूर्वक उनके सामने झुककर बोले, नरश्रेष्ठ, तुम धन्य हो। आज तक मैंने असंख्य जीव खाए होंगे, पर तुम्हारे जैसा विलक्षण पुरुष नहीं देखा। अपनी प्रजा के लिए प्राणोत्सर्ग करने को उद्यत ऐसे महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ हैं। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। कृपा करके मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? कोई भी वरदान मांग लो, तुम्हारी यह परीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। गरुड़ के वचन सुनकर जीमूतवाहन ने राहत की सांस ली। उनका आधा शरीर घायल हो चुका था, पर उन्होंने पीड़ा को भुलाकर हाथ जोड़ लिए। बोले, हे पक्षीराज, आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। यदि आप वास्तव में मुझे वर देना चाहते हैं, तो कृपा करके मुझे 2 वरदान दें। पहला वरदान यह कि आपने अब तक जितने निरपराध नागों को भक्षण किया है, वे सब फिर जीवित हो उठे। उनके परिवार अपने प्रियजनों को वापस पाकर धन्य हो जाएंगे। और दूसरा वरदान यह कि भविष्य में आप कभी भी नागवंश के किसी बच्चे या किसी भी बालक को अपना आहार न बनाएं। कोई मां अपने जीवित बच्चे का शव अपनी आंखों के सामने न देखे। यदि आप यह वचन दें, तो मेरे प्राणों का बलिदान सार्थक हो जाएगा। गरुड़ ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु।
तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि सबका कल्याण चाहा है। यह तुम्हारी महानता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद नागलोक से मुझे कोई बलि नहीं चाहिए। मैं बच्चों का शिकार हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, और जिन निर्दोषों को मैंने अब तक खा लिया है उन्हें भी मैं पुनर्जीवन दूंगा। यह पक्षीराज का वचन है। इतना कहकर गरुड़ तुरंत आकाश की ओर उड़ गए। जीमूतवाहन ने आकाश की ओर निहारते हुए मन में सोचा कि क्या गरुड़ अपना वचन निभाएंगे। तभी दूर आकाश में गरुड़ स्वर्ण कलश लेकर लौटते दिखाई दिए। उस कलश में अमृत भरा था, जिसे वे नागलोक से लेकर आ रहे थे। कुछ ही पलों में वे वापस उसी पहाड़ी पर आ पहुंचे। गरुड़ ने ऊंचे स्वर में कहा, हे राजन, मैं देवताओं का अमृत लेकर आया हूं। तुम्हारी इच्छानुसार जिन जिन नागों और बालकों की अस्थियां जहां जहां भी हैं, उन पर मैं यह अमृत बरसाऊंगा। देखना, मेरे अमृत के स्पर्श से वे सब फिर जीवित हो उठेंगे। यह कहकर पक्षीराज गरुड़ ने आकाश में उड़कर चारों ओर अमृत की बूंदें छिड़कना शुरू कर दिया। उनके पंखों से अमृत की वर्षा होने लगी। अमृत की बूंदें धरती पर पड़ते ही एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। जिन नाग बालकों को गरुड़ ने खा लिया था और जिनकी केवल अस्थियां या राख बची थीं, वे अमृत पड़ते ही जुड़ने लगीं। देखते देखते सैकड़ों नागबालक तथा मनुष्य जीवित होकर खड़े हो गए। वे सब एक गहरी नींद से जागने जैसे आश्चर्य में थे। फिर जब समझ आया कि वे मृत्यु के मुख से वापस लौट आए हैं, तो सबकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उधर पहाड़ी शिला पर खड़े राजा जीमूतवाहन यह अलौकिक दृश्य देख रहे थे। उनके अपने नयन भी भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। इतने में गरुड़ उनके पास लौट आए। गरुड़ ने विनम्रता से कहा, राजन, तुम्हारे त्याग और साहस से आज इतने घर उजड़ने से बच गए। तुम वास्तव में लोक रक्षक हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान देना चाहता हूं। जीमूतवाहन ने विनीत भाव से कहा, हे गरुड़देव, आपने पहले ही मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। अब और क्या वरदान देंगे? गरुड़ ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, सुनो, आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जिस दिन तुमने अपनी अदम्य वीरता से असंख्य संतानों की रक्षा की है। आज से यह तिथि संतान की दीर्घायु के लिए जानी जाएगी। तुमने इन माताओं की गोद उजड़ने से बचाई है और देवताओं के अमृत को सुलभ कराया है, इसलिए इस पावन तिथि का नाम जीवित पुत्रिका होगा। अब से जो माताएं इस जीवित पुत्रिका व्रत को श्रद्धापूर्वक रखेंगी, वे अपने बच्चों को लंबी आयु का वरदान दिला सकेंगी। इस व्रत में तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हारी तथा सर्वशक्तिमती देवी की आराधना होगी, जिन्हें संसार में संतान को अमृत प्रदान करने वाली कहा जाएगा। तुम्हारी कीर्ति अमर होगी और लोग तुम्हें इस व्रत में पूजेंगे। जो स्त्रियां पूरे नियम से यह व्रत करेंगी, उनके वंश में सदैव वृद्धि होगी और उनके सुहाग एवं संतानों की रक्षा होगी। राजा जीमूतवाहन नतमस्तक होकर गरुड़ के वचनों को सुनते रहे। उन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया। फिर गरुड़ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देखते देखते वहां से अंतर्धान होकर बैकुंठ लौट गए। राजा जीमूतवाहन के अंग प्रत्यंग भी अमृत से सींचे जाने के कारण स्वस्थ हो गए थे। वे शीघ्र ही सांध्यावली के घर की ओर लपके। वहां का दृश्य देखकर उनके चेहरे पर सुख की मुस्कान फैल गई। सांध्यावली अपने पुत्र शंखचूड़ को जीवित सकुशल सामने पाकर अत्यंत आनंद से रो रही थी। उसका बेटा उसे आश्वासन दे रहा था कि वह ठीक है। जीमूतवाहन को देखते ही नागमाता सांध्यावली ने आगे बढ़कर उनके चरण पकड़ लिए। शंखचूड़ ने भी आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। हे महापुरुष, सांध्यावली ने भाव विह्वल स्वर में कहा, आपके आरण से हम जीवन भर नहीं उड़न हो सकते। आपने मेरी गोद उजड़ने से बचा ली। ईश्वर आपको चिरंजीवी रखें। जीमूतवाहन ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाकर गले लगाया और बोले, माता, यह सब भगवान की कृपा और पक्षीराज गरुड़ की दया से संभव हुआ है, जिन्होंने सभी पर उपकार किया। मेरा तो जीवन धन्य हो गया जो मैं इस कार्य में निमित्त बन सका। अब आप अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार जीमूतवाहन के त्याग से नागवंश भयमुक्त हुआ और असंख्य माताओं की कोख उजड़ने से बच गई। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। कुछ समय बाद जीमूतवाहन अपने माता पिता और पत्नी सहित अपने राज्य लौट गए। वहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया।
उन्होंने जीवन पर्यंत धर्मपूर्वक राज्य किया और प्रजा का कल्याण करते हुए यशस्वी हुए। धौम्य आर्ष ने कथा समाप्त की तो द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए थे, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, आत्मिक शांति और श्रद्धा के थे। उन्होंने आर्षि को प्रणाम कर विनीत स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने मुझे इतनी प्रेरणादायक कथा सुनाई, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। अब मैं निश्चित रूप से इस जीवित पुत्रिका व्रत को करूंगी। मैं अन्य स्त्रियों को भी इसके पालन के लिए प्रेरित करूंगी, ताकि कोई मां अपनी संतान को खोने का दुख न झेले। ऋषि धौम्य ने आशीर्वाद देते हुए उत्तर दिया, हे पुत्री, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। इस व्रत को सच्चे मन से करना और व्रत की यह कथा सदैव स्मरण रखना। ईश्वर की कृपा से अवश्य ही भविष्य में तुम्हारी संतानों को सुरक्षा मिलेगी। कहते हैं कि इसके बाद द्रौपदी ने हस्तिनापुर की अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर पूर्ण विधि विधान से आश्विन कृष्ण अष्टमी को जीवित पुत्रिका जितिया व्रत रखा। धीरे धीरे इस व्रत की महिमा पूरे आर्यावर्त में फैल गई। अब एक दूसरी पौराणिक कथा का प्रसंग आता है, जो चील और सियारिन की कथा के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथा बताती है कि कैसे इस व्रत का प्रभाव केवल मानवों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पशु पक्षियों ने भी इससे शिक्षा ली और उनका जीवन बदला। नर्मदा नदी के तट के पास घने जंगल में एक पुराना विशाल पेड़ था। उसकी एक ऊंची शाखा पर एक चील रहती थी और नीचे जड़ों के पास एक सियारिन का बसेरा था। चील और सियारिन गहरी सहेलियां थीं और दोनों की कुछ संतानें भी थीं। एक बार उन दोनों ने कुछ गांव की स्त्रियों को जीवित पुत्रिका व्रत की कथा कहते और व्रत की तैयारी करते सुना। मालूम हुआ कि यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। दोनों मित्रों ने निश्चय किया कि वे भी अगले दिन यह जितिया व्रत रखेंगी ताकि उनके बच्चों की रक्षा हो। अगले दिन चील और सियारिन ने मिलकर उपवास शुरू किया। दिन भर दोनों ने भूख प्यास सहन की। चील तो भगवान का स्मरण करती हुई डाल पर बैठी रही, पर शाम होते होते सियारिन से भूख सही नहीं जा रही थी। संयोग से उसी समय पास के श्मशान से जलती चिता की मांस मसालों की गंध जंगल में फैल रही थी। सियारिन से रहा नहीं गया। वह अंततः व्रत की मर्यादा भूलकर दबे पांव श्मशान पहुंची और अधजले शव का मांस खा लिया। उसका व्रत भंग हो गया, जबकि चील ने पूरी रात बिना कुछ खाए पिए गुजार दी। सुबह होते ही नवमी तिथि लगने पर चील ने गौशाला जाकर गाय का ताजा दूध पीकर विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। सियारिन को अपने टूटे व्रत पर ग्लानि हुई, पर उसने यह बात चील से छिपा ली। कुछ समय बाद दोनों का निधन हुआ और अगले जन्म में ईश्वर की लीला से वे मानव योनि में एक ही परिवार में जन्मी। अयोध्या नगरी में एक संपन्न ब्राह्मण के घर पहले चील ने बड़ी बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शीलवती रखा गया। फिर सियारिन छोटी बहन बनी, जिसका नाम कपूरावती रखा गया। दोनों बहनों का लालन पालन प्रेम से हुआ और समय आने पर उनका विवाह हो गया। बड़ी शीलवती की शादी बुद्धिसेन नाम के विद्वान मंत्री से हुई और छोटी कपूरावती विवाह करके उस राज्य की रानी बन गई, क्योंकि राजा मलयकेतु ने उसे अपनी पत्नी चुना। समय बीतने लगा। शीलवती धार्मिक और व्रत पूजा में रुचि रखने वाली थीं। उन्होंने अपने पिछले जन्म को भुला दिया था, पर अपने संस्कारों के कारण वे प्रतिवर्ष जीवित पुत्रिका व्रत रखती थीं। भगवान जी मूतवाहन की कृपा से शीलवती को 7 सुंदर और स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुए। 7 बेटे बड़े होकर राजा के दरबार में उच्च पदों पर आसीन हुए। शीलवती अपने भरे पूरे परिवार के साथ सुखी थी। उधर रानी कपूरावती की गोद एक एक कर उजड़ती चली गई। वह जब भी गर्भवती हुई, हर बार उसका शिशु जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाता था। इस तरह कई संतानें खोने के बाद कपूरावती दुख और ईर्ष्या से विक्षिप्त सी रहने लगी। उसे अपनी बहन शीलवती के 7 बेटे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते देख गहरा जलन होने लगी। मन ही मन वह सोचती, मेरे बच्चे एक भी जीवित नहीं रहे और दीदी के इतने बेटे हैं जो फल फूल रहे हैं। आखिरकार ईर्ष्या ने कपूरावती को पाप के रास्ते पर उतार दिया। एक रात उसने राजा मलयकेतु से हठपूर्वक कहा, अगर मेरे बच्चे नहीं रहे तो मैं अपनी बहन के बच्चों को भी जीवित नहीं रहने दूंगी। मुझे उनका नाश चाहिए। राजा यह सुनकर सन्न रह गए और इसे घोर पाप बताया, पर कपूरावती अपनी जिद पर अड़ी रही।
वह रोते हुए प्राण त्यागने तक की धमकी देने लगी। अंततः राजा को उसकी बात माननी पड़ी। उन्होंने भारी मन से गुप्त आदेश दिया कि बुद्धिसेन और शीलवती के सभी 7 पुत्रों को मार डाला जाए। दूसरे ही दिन रात के अंधेरे में राजा के भेजे सिपाहियों ने एक एक करके 7 निर्दोष भाइयों की निर्ममता से हत्या कर दी। उनका सर कलम कर दिया गया। फिर उन कटे सिरों को 7 नए घड़ों में रखकर लाल कपड़े से ढक दिया गया और अगले सवेरे शीलवती के घर भिजवा दिया गया। सुबह सुबह शीलवती ने दरवाजा खोला तो अपने द्वार पर राजमहल के सैनिकों को खड़े पाया। उन्होंने कहा, रानी कपूरावती ने आपके लिए ये उपहार भेजे हैं, और वे 7 ढके घड़े अंदर रखकर चले गए। शीलवती को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उन्होंने डरते डरते पहला घड़ा खोला तो भीतर अपने बड़े बेटे का कटा हुआ सिर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जोर से चीख पड़ीं। कांपते हुए उन्होंने बाकी घड़े भी खोले और देखा कि प्रत्येक में उनके 7 लाल के सिर पड़े थे। यह भयानक दृश्य देखते ही शीलवती बिलख बिलख कर रोने लगीं। हाय मेरे बच्चों, ये किसने किया? उनका कलेजा फटा जा रहा था। वह छाती पीटकर ईश्वर को पुकारने लगीं, हे भगवान जीमूतवाहन, मैंने तो आपका व्रत हमेशा किया, फिर मेरे बच्चों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? शीलवती की दर्द भरी पुकार सुन भगवान जीमूतवाहन को दया आई। अगले ही पल एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक उन कटे सिरों पर अमृत की बूंदें टपकीं और वे सिर देखते देखते फल में बदल गए। उधर जहां जहां 7 भाइयों के शरीर पड़े थे, वहां दिव्य शक्ति से उनके गर्दन फिर जुड़ गए और प्राण वापस आ गए। उसी क्षण शीलवती के घर के आंगन में उसके 7 पुत्र जीवित संपूर्ण रूप में प्रकट हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। अपने बेटों को सांस लेते और चलते फिरते देख शीलवती को विश्वास ही नहीं हुआ। एक पल को वह अवाक रह गई, फिर दौड़कर एक एक को गले से लगा लिया। मां बेटों के आंसू खुशी से बहने लगे। शीलवती समझ गई कि यह सब भगवान जीमूतवाहन की कृपा से संभव हुआ है। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कृतज्ञता से रो पड़ी। इधर रानी कपूरावती रात भर बेचैनी से इंतजार करती रही कि कब शीलवती के घर से विलाप की खबर आएगी, लेकिन सुबह होने तक कोई रोने धोने की सूचना नहीं मिली। उलटे शहर में कानाफूसी होने लगी कि बुद्धिसेन के घर कुछ चमत्कार हुआ है। कपूरावती खुद स्थिति जानने के लिए अधीर हो उठी। वह सारा लिहाज त्याग कर सीधे शीलवती के घर जा पहुंची। शीलवती के आंगन में पहुंचकर कपूरावती ने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 7 युवक हंसते बोलते जीवित खड़े थे और शीलवती उन्हें गले लगा रही थी। कपूरावती को अपने किए पर यकीन नहीं हुआ। उसकी साजिश नाकाम हो चुकी थी। स्तब्ध कपूरावती के मुंह से निकला, ये जीवित कैसे हो सकते हैं? शर्म, हैरानी और पछतावे के मिले जुले भाव से उसके पैर लड़खड़ाने लगे। शीलवती ने आगे बढ़कर बहन को संभाला। सत्य तो वह समझ ही चुकी थी। कपूरावती फूट फूट कर रो पड़ी और शीलवती के पैर पकड़ लिए। दीदी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अपनी संतानों को खोकर पागल हो गई थी। ईर्ष्या में अंधी होकर मैंने आपके निष्पाप बेटों की जान लेने का अपराध कर दिया। मुझे क्षमा कर दो। शीलवती की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बहन को उठाकर गले लगाया और ढाढ़स देकर कहा, बहन, तुमने अक्षम्य अपराध किया है, पर मैं तुम्हारी मनःस्थिति समझ सकती हूं। ईश्वर ने मेरे बच्चों की रक्षा कर दी, यही सबसे बड़ी बात है। कपूरावती ने रोते हुए पूछा, दीदी, आखिर मेरे भांजे मौत से कैसे बच गए? मैंने तो खुद उन्हें मरवाया था। वह गहरे पश्चाताप में डूबी थी। शीलवती ने गंभीर स्वर में कहा, भगवान की लीला से। शायद तुम्हें याद न हो, पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं। हम दोनों पिछले जन्म में भी सखियां थीं। तुम सियारिन थीं और मैं चील। हमने साथ मिलकर जीवित पुत्र का व्रत किया था, पर तुम्हारा व्रत बीच में टूट गया था। मुझे उसी व्रत का पुण्य मिला और तुम्हें भंग का दंड। यही कारण था कि मेरे बेटे फलते फूलते रहे और तुम्हारे बच्चे बार बार छिन गए। कपूरावती अवाक रह गई। उसे मानो अपनी भूल का असली कारण समझ आ गया। वह सिर झुकाकर बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई दीदी। अब मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताओ। शीलवती ने बहन के आंसू पोंछे और प्यार से कहा, प्रायश्चित का मार्ग यही है कि तुम सच्चे मन से जीवित पुत्रिका का व्रत करो। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम भगवान जीमूतवाहन का आश्रय लो, वो अवश्य क्षमा करेंगे।
कपूरावती ने दृढ़ स्वर में कहा, हां दीदी, अब मैं इस व्रत की महिमा जान गई हूं। मैं पूर्ण श्रद्धा से जितिया व्रत करूंगी और जीवन भर इसका पालन करूंगी। इसके बाद कपूरावती ने श्रद्धापूर्वक जीवित पुत्र का व्रत रखना आरंभ किया। इस पवित्र व्रत के प्रभाव से उसे शीघ्र ही फिर मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। अगले ही वर्ष उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो स्वस्थ रहा। फिर धीरे धीरे कपूरावती के कई संतानें हुईं और सभी दीर्घायु हुईं। उधर शीलवती के पुत्रों का परिवार भी फलता फूलता रहा। दोनों बहनें जीवन भर परस्पर स्नेह बनाए हुए सुख से रहीं। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत की महिमा सब दिशाओं में फैल गई। जो माताएं सच्चे हृदय से इस व्रत को करती हैं, उनकी संतानों पर भगवान जीमूतवाहन की कृपा बनी रहती है। उनकी संतानों की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। प्राचीन काल से आज तक माताएं श्रद्धा से यह कठोर व्रत निभाती आ रही हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस व्रत के पुण्य से उनकी संतानों का जीवन सुरक्षित रहेगा और हर संकट टल जाएगा।